हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, वैदिक एज मैंने पढ़ा दिया था। वैदिक एज से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको वही कंटेंट पढ़ाती हूँ, वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। और आपको भी पता है एसएससी रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए, जो जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following Vedas depicts the life of the early Vedic people of India and has a collections of 1028 hymns divided into the 10 mandals? अभी आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शंस है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले बता दूं कि ऋग्वेद वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदास में से एक है और यहाँ पर 1028 आपको हिम्स है जिसको आप सुक्त बोलते हो, 10 मंडल्स हैं। इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सामवेद क्या होता है? म्यूजिक से रिलेटेड है। अथर्ववेद में क्या देखते हो आप? तो जो आपका दिनचर्या है, डेली लाइफ, जैसे आपका हो गया मैजिक, हो गया जितने भी आपके आर्चरीज होते हैं, ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में देखने को मिलती है। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद में आप यज्ञ, सैक्रिफाइस, इन सब चीजों के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो ये चार होते हैं आपके वेदास। तो करेक्ट आंसर इसका है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following Vedas is found in the two renaissance, black and white, and is full of rituals to be performed publicly or individually? तो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चार ऑप्शन है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। तो इसका बड़ा ही सीधा सा आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं ब्लैक, दूसरे को बोलते हैं व्हाइट, इसको बोलते हैं कृष्ण, एंड दूसरे को क्या बोलते हैं? शुक्ल। पढ़ाया है ना मैंने ये, तो वही सवाल तो आपसे पूछा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स अक्वायर अ न्यू एपिथेट लॉर्ड ऑफ प्लो इन द लेटर वैदिक पीरियड? स्टेनोग्राफर का अगेन क्वेश्चन है। वरुणा, ब्रह्मा, विष्णु एंड इंद्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंद्र को हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ प्लो। इनको गॉड ऑफ थंडर एंड रेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, गॉड ऑफ थंडर एंड रेन। मंडल 2 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वरुण क्या है? वरुणा किसको बोलते हैं? तो वरुणा को बोलते हैं अपहेल्ड द नेचुरल ऑर्डर, द नेचुरल ऑर्डर मतलब प्राकृतिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, उसको हम वरुणा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज। ये सीजीएल के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, सीजीएल में पूछा गया था एसएससी के 2023 में। चार ऑप्शंस थे आपके पास, दोहित्री, गवासना, गोमत और रावी। बड़ा सीधा सा सिंपल सा सवाल था, गोमत इसका करेक्ट आंसर है। और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दिखाया था जब मैं आपको वैदिक एज पढ़ा रही थी। वैसे आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, अगर यहीं पे आप लोग को रील्स दिखा दिया जाए तो मस्त बैठ के देखोगे, फालतू की चीज़ों को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरत होती है उसको आप लोग कभी लाइक नहीं करते हो। तो यही तो आज के जनरेशन का नुकसान है, ठीक है, जैसा भी आपको करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज 10 राजन वॉर, यानी कि द वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड? ये आपके सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने पढ़ा है 10 राजन वॉर के बारे में, द वॉर ऑफ 10 किंग्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following varnas primarily used to do cultivation and animal husbandry and trade during the latter Vedic period? CGL का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, क्षत्रिय, ब्राह्मणास, शूद्र एंड वैश्य। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वैश्य इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी तीनों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं? इसको वॉरियर बोलते हैं, वॉरियर्स, किंग, एडमिनिस्ट्रेटर। ब्राह्मणास कौन है? हमारे प्रेस्ट हैं, टीचर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वो ब्रह्म के कैटेगरी में आते हैं। शूद्र कौन है यहाँ पर? शूद्र जो आपके पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, ठीक है, उनको हम शूद्र बोलते हैं। और वैश्य कौन है? तो कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन
व्यापारी, ठीक है, तो उनको हम वैश्य बोलते हैं। और ये किस में आपको बताया गया है इन वर्णास के बारे में, तो पुरुषा सूक्त में बताया गया है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये भी कहाँ पे है, ये ऋग्वेद में है, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, एक नादिया सूक्त है और एक पुरुषा सूक्त है। पुरुषा सूक्त किसके बारे में बताता है, कास्टिज्म के बारे में, कास्ट सिस्टम। और नादिया सूक्त किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, यूनिवर्स, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये दो आपके सूक्त हैं ऋग्वेद में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने इसको बताया है गाइस, आप लोग पढ़िए तो सही, कम से कम प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो क्या क्या पढ़ाया है। देखिए जरूरी नहीं है बहुत कुछ पढ़े, कम पढ़िए, लेकिन इतना रेलिवेंट पढ़िए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो टकराए ही टकराए। अब यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ से सीख जाए, और जिनको मन है कि नहीं भाई हम पढ़ लेते हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज, क्या कहते हैं उसको, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, राजन, परिषद, गना और जना। तो करेक्ट आंसर क्या है, जना इज द करेक्ट आंसर। इसको ट्राइब्स भी बोलते हैं, कबीले, कबीले का सरदार, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी जो है राजन, परिषद, जना, इन सब के बारे में बताया है मैंने, तो एक बार मैंने आपके लिए यहाँ पर पीपीटी भी लगा दी है। देखिए राजन किसको बोलते हैं, चीफ को बोलते हैं, जिसको जनाशय के नाम से जानते हैं। और क्या पूछा था, जना, जना किसको बोलते हैं, क्लान बेस्ड असेंबली होती है। परिषद किसको बोलते हैं, तो ए स्मॉल बॉडी सिमिलर टू समिति और सभा, जो कि ब्राह्मण से रिलेटेड होते हैं। और क्या था, चौथा तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, स्पेल एंड चार्म्स टू फेंट ऑफ द एविल स्पिरिट्स एंड डिजीज। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब क्या है, कलेक्शंस ऑफ मैजिक, स्पेल, चार्म्स वगैरह, तो ये सब दिनचर्या में ही तो आते हैं, आपके डेली के डे टू डे लाइफ जो आजकल की जिंदगी में है। तो ये किस में बताया गया, कौन से वेद में, अथर्ववेद में बताया गया है। बाकी तीनों तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, यजुर्वेद यज्ञ से, सैक्रिफाइस से रिलेटेड है, और ऋग्वेद आपका सूक्त से रिलेटेड है, ठीक है। और वन ऑफ द अर्लीस्ट और इंपॉर्टेंट इसको वेद में से एक माना जाता है। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ओल्डेस्ट टेक्स्ट पूछा है, बार बार तो मैं आपको बता ही रही हूं, तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, महाभाष्य होगा, अथर्ववेद होगा, मनुस्मृति होगी या ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। ये हायर सेकेंडरी 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इंडो यूरोपियन बोलते हैं। और किसका ये लैंग्वेज था, आर्यन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है, इसलिए इनको इंडो आर्यंस के, और ये बाहर से आए थे तो इसलिए इसको इंडो आर्यंस के भी नाम से जानते हैं। याद है ना, ये सब पढ़ा रखा है मैंने, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एमटीएस के पेपर में आया था। चलिए, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ द क्लासिकल हिंदुइज्म। अरे वाह, एसएससी सीएचएसएल में इतना बेसिक सवाल पूछा था, 3, 4, 1 और 2 क्या होगा, कितने वेदास होते हैं, 4 वेदास होते हैं ना, अभी तो पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। यही है ना, कि और भी कुछ अलग वेद पढ़ लिया है आप लोगों ने, इसी को बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी वेदांगनास आर देयर इन टोटल, कितने वेदांगनास है, सीएचएसएल में पूछा था, 10, 6, 5 या 2। तो 6 वेदांगनास होते हैं गाइस, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। देखिए, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांगनास होते हैं। पीपीटी लगा दी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद, कितने मंडल्स हैं, 10, 6, 5 या 2। आपके हायर सेकेंडरी में पूछा है, 10 इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10। चलिए, और 10वें मंडल में आप पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ते हो, पुरुषा सूक्त और नादिया सूक्त के बारे में। एज पर द ऋग्वेद और द अर्ली वैदिक पीरियड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। अब इसके हिसाब से बताना था, एमटीएस में पेपर में आया था, अग्नि, सिंधु, अरिका या उषा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंधु इज द करेक्ट आंसर। ये उषा कौन होती है, गॉडेस ऑफ डॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द ऋग वेदा देयर इज अ हिम इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सागा विश्वामित्र एंड टू रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो विच आर दीज रिवर्स? सीजीएल में पूछा था 2022 में। अलकनंदा, भागीरथी, रावी एंड चेनाब, गंगा एंड यमुना, ब्यास एंड सतलज। तो ब्यास एंड सतलज दो ऐसे रिवर है जिसको वर्शिप किया जाता है एज अ गॉडेस। ये मैंने आपको हाईलाइट भी करके बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र? सीजीएल का क्वेश्चन है। कितना आसान पूछा है। क्या पूछ रहा है? प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण कौन होंगे? क्षत्रिय ही तो होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्षत्रिय इज द करेक्ट आंसर। यही है वॉरियर, यही है राजा, यही है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद म्यूजिक? कितना आसान है, एमटीएस में पूछा था। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सामवेद इज द करेक्ट आंसर। और इंडियन संगीत का ओरिजिन भी सामवेद को बोला जाता है, पता है ना आपको? इंडियन म्यूजिक ओरिजिन सामवेद। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रामायणा, रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ डैश। सीजीएल 2021। विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा, वाल्मीकि। तो करेक्ट आंसर क्या है? वाल्मीकि इज द करेक्ट आंसर। दो एपिक्स होते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास। इसको सबसे लॉन्गेस्ट एपिक भी कहा जाता है, महाभारत, ठीक है, याद रखिएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स के? सीजीएल में पूछा था। सूत्र, पद, संहिता, मुख। संहिता बोलते हैं, ये भी हाईलाइट करके मैंने आपको बताया था। चलिए आगे चलते हैं। पुरुषा सूक्त इज अ हिम फ्रॉम विच वेदा? भाई अभी जस्ट मैंने आपको बताया और सीएचएसएल एग्जाम में ये पूछा गया था। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। दो सूक्त है इसमें, पुरुषा सूक्त और नादिया सूक्त, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऋग्वेद। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गाइस जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार इसको रिपीटेड मोड पे पढ़िए। एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और 60 to 70% आपके एसएससी रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछता है। तो वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज ईमानदारी से पढ़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जो पढ़ने की चीज है जिससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है उसको बिल्कुल मत कीजिए। और मैं कहूंगी भी नहीं अब सब्सक्राइब करने के लिए। आपका मन करता है कीजिए, नहीं मन करता है मत कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री में पढ़ाती हूँ। जिनको लगता है कि उनको अपना फ्यूचर बनाना है जरूर सब्सक्राइब करके पढ़िए। अदरवाइज जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और एग्जाम की तैयारी ईमानदारी से अच्छी तरीके से कीजिए।